हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने अब तक किया था कि डाटा को टेबुलेशन कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के ऊपर कैसे किया जाता है। बट अगर मेरे को कोई डाटा दिया गया है और वो किसी दूसरे को समझाना है तो उसको मैं एक तो समझाऊंगा, पूरा लिख के समझाऊंगा। बट उसके लिए अगर मेरे पास एक क्वांटिटी मिल जाए, सिर्फ एक क्वांटिटी, एक नंबर से मैं किसी को समझा दूं भाई, अगर क्लास में मार्क्स आए हैं तो मैं सभी के मार्क्स बताऊं मैं, या फिर मैं ये बता दूं कि सभी के भी इसके इर्द गिर्द हैं, अप्रोक्सीमेटली मैं वैल्यू बता दूं कि सबके इर्द गिर्द है इसके, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है, ज़्यादा नीचे नहीं है। तो उसके लिए उस डाटा का एक सिंगल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, वो एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, चलिए सीखते हैं। So measures of central tendency. The central tendency identifies the central position in the data as a single value. तो एक सिंगल वैल्यू को शो कराती है उस डाटा को, जो सारा डाटा अपने पास अब तक जो हमने सीखा है, रिप्रेजेंटेशन सीखा, उस डाटा की एक सिंगल वैल्यू बताती है ये। और उससे ही पता लग जाएगा कि जो एवरेज जो मार्क्स आए हैं क्लास के, तो वो इसके इर्द गिर्द आए हैं। तो अप्रोक्सीमेट हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लास कैसी है, क्लास के एवरेज जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, एवरेज पता कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते। तो उससे एक पोजीशन से पता कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए अब जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो तीन टाइप से फाइंड आउट की जाती है, तीन तरीके से मेजर की जाती है। फर्स्ट है मीन फाइंड आउट करके, नंबर 2 मीडियन, और नंबर 3 मोड। इन तीन तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि क्या तरीका है, वो जो सिंगल क्वांटिटी है, सिंगल वैल्यू है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा कॉल्ड मीन। एवरेज जैसे फाइंड आउट करते हैं कि जितने नंबर दिए हुए हैं उनका सभी का सम और डिवाइड बाई जो टोटल नंबर है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा कह सकते हैं कि जो एवरेज है या फिर मीन किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट जो डाटा हमने सीखा था वो कौन सा सीखा था, इंडिविजुअल डाटा। तो इंडिविजुअल डाटा से हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लिया हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है वो x1 x2 x3 x4 अप टिल xn तक दिया गया है। तो ये अपने पास डाटा दिया गया है, तो इसका मीन फाइंड आउट करना है कि ऑब्जर्वेशन कितनी है, n है, n ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे मीन किसके इक्वल होगा। अब मीन को या तो सीधा मीन लिखो या फिर एक सिंबल होता है एक्स बार, इस एक्स बार से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल xn डिवाइडेड बाई n, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब जो ये क्वांटिटी है x1 x2 अप टिल x3 अप टिल xn, तो मैं इसको क्या दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन भी ये सिंबल होता है सम का, कि जो ऑब्जर्वेशन है उन सभी का सम। ठीक है, और इसके साथ में xi लगा दूं। अब ये xi क्या है, i जो है जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट है और n पे एंड है, यहाँ पे बताती है कि ये स्टार्टिंग है और ऊपर बताती है यहाँ पे ये एंडिंग है। ठीक है, तो समेशन ऑफ xi अप टिल n, यानी xi का समेशन है कहां से, 1 से लेकर n तक, डिवाइड कर दिया n से, तो ये इसको मीन, इसको भी बोल सकते हैं हम, ये मीन है। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास ये डाटा दिया हुआ है, तो इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 70 प्लस 77 प्लस 75 प्लस 73 प्लस 75 डिवाइडेड बाई कितने, 1 2 3 4 5
5 है, डिवाइड कर दिया, यानी ये कौन आ गया, मीन आ जाएगा। ये इसको x बार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसको जोड़ेंगे डाटा को। अब जो डाटा है उसको एक तो ऐसे जोड़ा जाए कि भी 70 लिखेंगे, 77, 75, 73 और 75 ऐसे जोड़ें तो कितना मिलेगा हमें, 8, 10 और 10, 20, 0, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 37 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको एक तो ऐसे जोड़ें। अब एक इसको ऐसे जोड़ा जाए कि हम ये एक तो ये काम करें और एक अदरवाइज इसके दूसरा काम करें। कैसा भाई, 70 कितनी बार है, 5 टाइम्स है भाई, सारा डाटा 70 के नियर अबाउट है, तो 70 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 70 मल्टीप्लाई 5 यानी 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 350 प्लस। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 भी 70 से जो ज्यादा है वो तो इसमें प्लस होगा, 8 और 5 13 और 20 बाई 5। इसको मैं एक तो ऐसे लिख दूं, 370 बाई 5 इक्वल टू 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, यानी 74 इसका मीन आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो भाई जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करें, अगर हमें ट्रिक आती है ऐड करने की, मल्टीप्लाई करने की, तो हम जल्दी कर पाएंगे। एक इस डाटा को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर कैरी लेके ऐड करेंगे। एक हम 5 टाइम्स सीधा लिखा और जो ज्यादा था वो ऐड कर दिया, बस भी आसानी होगी हमें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स क्लास आर एज फॉलो। तो ये अपने पास 155, 160, 145, 149, 150, 147 और 148। तो इनका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करेंगे तो x बार किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n, यही होगा। तो समेशन ऑफ xi यानी सारे डाटा का सम, तो 155 प्लस 160 प्लस 145 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 147 प्लस 152 प्लस 144 प्लस 148 डिवाइडेड बाय कितना है, 9। तो अब एक इस डाटा को फिर से ऐसे लिखें भी, अप्रोक्सीमेट हमें दिखाई दे रहा है डाटा कि 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 150 के नियर अबाउट है। यानी किसके नियर अबाउट है, 150 के। कितनी बार है, 9 टाइम्स है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9 से, 15 9 जा कितना होगा, 135 135 हो जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगी। 0 एज इट इज, 15 9 जा 135 और ये 0 एज इट इज। अब इसमें जो ज्यादा है कम है वो देखेंगे। यहाँ पे 5 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 15 यहाँ पे 5 कम है, 15 माइनस 5 माइनस 10 हो जाएगा। फिर 10 माइनस 1 9 9 और यहाँ पे तो कंप्लीट है, 9 माइनस 3 6 प्लस 2 8 माइनस 6 2 और 2 ये कम है तो 0 ही बच गया, यानी यही आंसर आ गया अपना सम, तो यही आ जाएगा डिवाइड बाय 9। तो 9 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 4 9 5 जा 45 0, यानी 150 हमारा आंसर आ जाएगा मीन। ठीक है, मीन फ्रॉम डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा है तो उससे मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर अपने पास डिस्क्रीट डाटा यानी फ्रीक्वेंसीज इसमें दी जाए, तो लेट x1 x2 x3 x4 अप टिल xn तक डाटा दिया है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी दी है f1 f2 f3 अप टिल fn तक दी है। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये डाटा दिया है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी कि ये कितना टाइम रिपीट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने हो गए xi मान लिया ये, और ये हो गया fi। तो xi में क्या हो गया, x1 x2 x3 अप टिल xn तक जाएंगे। फिर fi में f1 f2 f3 f4 अप टिल fn तक। तो ये जो डाटा दिया है, अब भी मैं कहूँ कि 5 टाइम आया है तो उसको 5 टाइम ऐड करें या उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो बात तो वही है। तो ये जो डाटा दिया है
इस डाटा को मैं कितने टाइम्स ऐड करूं जितनी फ्रीक्वेंसी है, या उससे मल्टीप्लाई करके सीधा ही बता दूं कि ये तो इतना ही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितनी फ्रीक्वेंसी आई उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा f1 x1 f2 x2 f3 x3 अप टिल fn xn। तो उसके बाद फिर वो सम आ जाएगा। सम आने के बाद हम उसको टोटल नंबर्स हैं भी जितनी फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड लगा देंगे, तो यहाँ पे टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, इन सभी का सम किसके इक्वल आएगा, f1 f2 f3। मैं इसको ऐसे करके लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं समेशन ऑफ fi, और जिसमें i किसके इक्वल है 1 to n, और ऐसे इसमें fi xi समेशन ऑफ, ये समेशन ऑफ fi xi i इक्वल टू 1 अप टू n। तो ये दो चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी। हमें अब इसका सम फाइंड आउट नहीं करना है कि इसका सम फाइंड आउट करने लग जाओ, ये तो बस ये बता रहा था कि हाँ ये जो डाटा है इसकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली, क्यों उतनी बार आया है, तो उतनी बार आने के बाद इसका सम फाइंड आउट होगा। ठीक है, फिर इसका मीन किसके इक्वल हो जाएगा, मीन हो जाएगा समेशन ऑफ fi xi और i 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi और i 1 to n। ठीक है, अब इसको एक तो ऐसा लिखें, या फिर हमें ये पता है कि n टाइम्स आया डाटा, भी 50 टाइम्स 60 टाइम्स जो डाटा है वो 50 स्टूडेंट्स का दे रखा है या 30 स्टूडेंट्स का दे रखा है, तो मैं उसको सीधा वो लिख दूं, तो मेरे को पता है तो मैं वो भी लिख सकता हूं fi xi डिवाइड बाय n, और वेयर n जो है वो किसके इक्वल है, समेशन ऑफ fi i 1 to n। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला एग्जांपल डिस्क्रीट डाटा का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, fi xi। तो ये xi हो गया जिसमें मार्क्स हैं, तो ये डाटा ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ ये तो फ्रीक्वेंसी शो करा है, इसका मीन ना निकालें, तो ये तो fi है, फ्रीक्वेंसी का मीन नहीं निकलता, xi का मीन निकलता है। यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 10 1 जा 10, यानी fi xi जब फाइंड आउट करेंगे तो 24 जा 80, 35 जा 150, 44 जा 160, 54 जा और 62 जा। फिर अब इसका सम करेंगे, सम कितना आ जाएगा, 0 8 और 8 16 प्लस 1 17, 17 और 4 22, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और 2 7, 720 आ गया इसका सम। तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10, 10 और 4 4 8 और 2 10, 10 to 20 हो गया, यानी इसका सम भी 20 और इसका सम 720। तो अब मीन किसके इक्वल आ जाएगा, मीन आएगा समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो ये हो जाएगा 720 बाई 20, 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 जा 2 6 जा, यानी 36 इसका मीन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप 2 क्वेश्चन। भी ये सम वगैरह हमने फाइंड आउट करना सीखा हुआ है, तो सम को उसके इक्वल रख तो सकते ही है। पिछले साल भी हमने सीखा है कि कुछ एक ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है, एक डाटा फाइंड आउट करना है, उसमें से एक नंबर गायब है, बाकी निकालने हमें। ठीक है, तो उसमें से ये वैसा इक्वेशन है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि इसका मीन कितना है 5 है। कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 में से मीन दिया हुआ है, तो हमें पता है कि इसका मीन किसके इक्वल होता है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू किसके होगा, 5 के होगा। इनका सम करेंगे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस x बाई 5 इक्वल टू 5। अब इसको तो इधर भेज सकते हैं, तो 20 प्लस x इक्वल टू 25
और x किसके इक्वल आ जाएगा 25 माइनस ये 20 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये एक नंबर फाइंड आउट करना है बस। ये हमें पता तो है ही कि मीन होता क्या है, ये तो पता लग ही गया हमें, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, देखते हैं तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो। और अगर तुमसे हो जाता है क्वेश्चन तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तुमने। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ द मीन ऑफ डाटा to 5x, x plus 2 8 is 5। ये 5 मीन है और ये डाटा दिया हुआ है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x क्या होगा, ठीक है।